धीरे धीरे समय बीता और बाबा रामदेव जी बाल्यावस्था में प्रवेश करने लगे। बालपन से ही उनके भीतर दिव्य तेज और अद्भुत शक्तियां झलकने लगी थीं। एक दिन बालक रामदेव जी ने अपने पिता राजा अजमाल जी से घोड़ा मांगने की जिद की। राजा ने सोचा, ये अभी छोटा है, घोड़े पर चढ़ेगा तो कहीं चोट न खा ले। इसलिए उनकी जिद पूरी करने के लिए एक दर्जी से कपड़े का घोड़ा बनवाकर उन्हें दे दिया। परंतु जब रामदेव जी उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो सभी की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। वह कपड़े का घोड़ा अचानक आकाश में उड़ने लगा और बादलों के बीच दौड़ने लगा। राजा अजमाल जी ने आश्चर्यचकित होकर दर्जी से पूछा, अरे, इसमें कैसा जादू कर दिया तूने? दर्जी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये मेरी कारीगरी नहीं, यह तो आपके पुत्र की दिव्य माया है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उसी उड़ान के दौरान बालक रामदेव जी ने एक वृक्ष पर बैठी एक बालिका को देखा। वे उसे अपने साथ महल ले आए और बाद में उसे अपनी धर्म बहन बनाया। उसका नाम था डालीबाई। डालीबाई ने जीवन भर सेवा पथ अपनाया और बाबा रामदेव जी की परम भक्त बनी रहीं। आज भी रुणिचा धाम में उनकी समाधि और स्थान स्थित है, जिसे डालीबाई की जाल कहा जाता है। यह स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए पवित्र तीर्थ है। बचपन की एक और अद्भुत लीला अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार खेलते खेलते बाबा रामदेव जी मसूरिया की पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक आश्रम था जिसमें महान संत बाबा बालीनाथ तपस्या कर रहे थे। यही बाबा बालीनाथ आगे चलकर रामदेव जी के गुरु बने। बालक रामदेव जी को देखकर बाबा बालीनाथ ने कहा, बेटा, यहां आना उचित नहीं। यह स्थान बहुत भयानक है। पास ही भैरव नामक राक्षस रहता है। उसकी घ्राण शक्ति इतनी तीव्र है कि कई कोस दूर से भी मनुष्य की गंध पा लेता है और उन्हें मारकर खा जाता है। मेरी तपस्या के प्रभाव से वह मुझ पर आक्रमण नहीं कर पाता, परंतु यहां और कोई नहीं टिक सकता। इतना कहते ही अचानक वही राक्षस प्रकट हुआ और आश्रम की ओर बढ़ा। बाबा बालीनाथ ने तुरंत रामदेव जी को कुटिया में एक कंबल के नीचे छुपा दिया। राक्षस गर्जा, यहां इंसान की गंध आ रही है। बाबा बालीनाथ ने शांत भाव से कहा, यहां कोई नहीं है। लेकिन राक्षस ने कंबल को हिलते देखा और समझ गया कि भीतर कोई है।